है आपका टाइम फॉर टी ब्रेक में। और आपने रिसेंट एपिसोड में देखा ही होगा अम्मी का जन्मदिन किस तरह से राजा बेटा ने धूम और धाम से मनाया। सारे लोग किस तरह से फॉर्मली एक साथ इकट्ठा होके ये दिखाया कि हमारे परिवार में कितनी यूनिटी है। हम सब लोग कैसे एक दूसरे के साथ अलग अलग रह के कैसे एक साथ मिलते हैं व्यूज़, कंटेंट और ड्रामे दिखावे के लिए। और अम्मी का जन्मदिन से बेहतर एक व्यू बटोरने का, एक कंटेंट, एक राजा बेटा बनने का अपॉर्चुनिटी शोहेब भाई कैसे मिस कर सकते थे। और उन्होंने अपने घर में केक मंगाया और बाकी सब लोगों को इस तरह से बुलाया जैसे मेहमानों को बुलाया जाता है, कैसे मेहमानों को बिठाया जाता है। सारे लोग इस तरह से इकट्ठा हुए फॉर्मेलिटी के लिए और किस तरह से केक कटिंग हुई। और अम्मी, हमने आपके लिए शुगर फ्री केक मंगाया है, इससे आपको कोई नुकसान नहीं होगा, आप खा लीजिए, जी भर के खाइए अम्मी। और सबा क्या कहती है? हाँ, खा लेती हूँ, वैसे तो मैं डाइट करती हूँ ना, और वो वाला केक तो मैं नहीं खाऊंगी, जो असली वाला है ये शुगर फ्री वाला खा लेती हूँ, मीठा देख करके रहा नहीं जाता है। हाँ, खा लो, वैसे भी तुम कौन सा डाइट करती हो, जब देखो तब तो आधी रात को दिन दोपहर तुम खाती ही तो रहती हो। हाँ, तुम सारे लोग खाते ही तो रहते हो, कभी बिरयानी, कभी केक तो वैसे भी तुम लोगों का बहाना है। कोई भी मौका है केक काटो, केक बर्बाद करो, केक खाओ, और बस बहाना चाहिए केक कटिंग का। अम्मी का जन्मदिन मनाना ही था शोहेब भाई, तो उन्हें कहीं मस्जिद ले जाते, कहीं चादर चढ़वाते, कहीं घुमा के लाते घर में। इस तरह से बस तुम सब लोगों की आदत हो गई है, मतलब चार दीवारी में अपने माँ बाप को बंद करके रखो और एक बाप को ऊपर बंद करके रखो, अम्मी को नीचे रखो, दोनों अलग अलग। मिलते भी हैं तो ऐसे जैसे कि दो अजनबी नहीं मिला करते। अरे, आपको मेरा जन्मदिन याद था? ओह, आपका भी तो जन्मदिन आ रहा है। अब्बू बोलते हैं, हाँ याद था तुम्हारा जन्मदिन, 6 मई को मेरा है। हाँ, एक और केक कटेगा, है ना। अरे, इस तरह से केक काट के और फैट खा के, खिला के, जिस तरह से तुमने अभी एक शो हारा, तुमको समझ नहीं आई कि हेल्थ कितना इम्पॉर्टेंट होता है, अपने आप को फिट रखना कितना इम्पॉर्टेंट होता है। तुम इतने भारी हो कि तुम स्टेज पे कूद के तुमने धज्जी उड़ा दी स्टेज की, फिर भी तुम जीते नहीं। फिर भी तुम्हें अक्ल नहीं आई कि थोड़ा तुम डाइट कर लो और अपनी खाला से तुम किस तरह से मिले, ऐसे जैसे कोई फॉर्मेलिटी नहीं होता, कोई इंसान किसी से मिल लेता है। आपने तो अच्छा सरप्राइज़ दिया, आने से पहले तो आपने बताया भी नहीं खाला। और मैंने तो सोचा हर बार खाला इस टाइम आ ही जाती हैं, इस बार पता नहीं, तो मैंने भी कोई मशक्क़त नहीं की जानने की। आप क्यों मशक्क़त करोगे, आप बड़े लोग हो, आप तो उन लोगों को पूछोगे ना जिन लोगों से आपको कोई फ़ायदा होता है, जिन लोगों से आपको कुछ मिलना होता है। जब अगर खाला की भी ज़रूरत आपको लगेगी कि व्यू के लिए, कंटेंट के लिए चाहिए, तो आप खाला के भी आप तीमारदारी कर लोगे। आप लोग तो वो लोग हो ना, जब आपको जिनकी ज़रूरत होती है उनको आप लाते हो, और जिनकी ज़रूरत ख़त्म हो जाती है किनारे लगा देते हो, है कि नहीं। इसका जीता जाता उदाहरण तो आपके खुद के, आपके दोस्त अंकित हैं। कैसे आपने अपने दोस्त का इस्तेमाल किया और काम ख़त्म होने के बाद उनको गायब कर दिया। तो आप लोग के तो क्या कहने, आप सब लोगों को, किसी को वो मेहर प्यारी सी लड़की, उसकी ज़रूरत पड़ती है कंटेंट बनाने के लिए, है ना। तुम सब लोग बस कंटेंट बनाओ बैठ के। वो जो लड़की है केज़ा कियान, वो लड़की की हालत आपने देखी है, वो कैसी होती चली जा रही है। अगर आप लोगों को ध्यान देना हो तो ज़रा उसके हेल्थ पे ध्यान दे लो, इसके पहले कि उसको कोई बहुत बड़ा कोई हेल्थ इशू हो जाए। उसको डॉक्टर को दिखा लो, उसको फिट बनाने की कोशिश करो। और गुजिया देख करके आपने कहा, हम जब भी मैं डाइट करने की सोचता हूँ, हाँ, कुछ ना कुछ मेरी टेबल पे सामने होता है। अरे भाई, जिसको डाइट करनी होती है ना, उसको किसी बहाने की ज़रूरत नहीं होती है, उसके सामने 56 भोग भी हो ना तो वो डाइट कर ही लेता है। और दीपिका मैडम तो एज़ यूजुअल फिर से अनटाइडी करते हुए वहाँ खड़ी हो गई। बस बेचारी सोच रही थी कहाँ से ये भीड़ जमात इकट्ठी हो गई। झूठी हंसी हंस ली और शाम को सब लोग चल पड़े फिर से बहुत सारा फैट खाने, सारे के सारे इकट्ठे, है ना। इस तरह से अम्मी का जन्मदिन सेलिब्रेट किया गया, है ना। बहुत बहुत अच्छा सेलिब्रेशन आपने किया,
कितना प्यार करते हो आप अपनी अम्मी को, कितना ख्याल रखते हो आप अपने अब्बू का, है ना, नानी, सब लोगों का आप लोग इतना ध्यान रखते हो। आप कितने अच्छे बेटे, कितने अच्छे शौहर, कितने अच्छे आप इंसान हो, है ना। देख लिया हम सब लोगों ने, आप बहुत अच्छे हो। आप जो दिखाना चाहते थे हमने वही देखा है, चिंता मत करो, उससे ज़्यादा हम नहीं देखेंगे। हमने उतना ही समझा है जितना आपने समझाया है शोहेब भाई, है ना। अरे यार, अब्बू को घेरा बंद करके कैद मत करो, उनको थोड़ा पार्क ले जाओ, थोड़ा टहलाओ, थोड़ा घुमाओ, थोड़ा फिराओ, उनकी सेहत के लिए बहुत ज़रूरी है। सिर्फ नौकरों के भरोसे माँ बाप का ख्याल नहीं रखा जाता। ऐसे भी तो विल्ले बैठे रहते हो, कंटेंट ही बनाते हो, तो पार्क में जाके बना लो ना। पापा को पार्क घुमाने ले जाओ, उनको थोड़ा खुली हवा में सांस लो और उनको भी लेने दो और उनके साथ बैठ के बातें करो। कभी अम्मी को बाहर ले जाओ, है ना, बाहर ले जाओ, कभी अपनों के साथ एक साथ रह के वक्त बिताओ ना। सिर्फ कंधे पे फोटो रख के सर खिंचवाने से प्यार नहीं होता शोहेब भाई। सुधर जाओ यार, तुम सब लोग सुधर जाओ। सिर्फ ब्लॉग रह गया है क्या तुम लोगों की ज़िंदगी का मकसद? इसके अलावा और कोई मकसद नहीं बचा? मतलब तुम लोगों को क्या होता चला जा रहा है यार? तुम लोग रियलिटी से बहुत पीछे चले जा रहे हो। हकीकत की दुनिया में वापस आओ, बच्चों की पढ़ाई पे, उनके फ्यूचर, उनका करियर प्लान करने पे ध्यान दो, है ना। माँ बाप के साथ बैठ कर के सारे लोग इकट्ठे रहो ना। कभी उनको किसी हज पे ले जाओ, जैसे बाकी लोग भी अपने अम्मी अब्बू को लेके जाया करते हैं। दुबई तो तीनों ना चाहे, अपनी सास को भी तो नैनी बना के रख दिया है तुमने। उनकी इज्जत है कहाँ? कोने में पड़ी होती हैं बच्चा ले करके। अरे यार, नैनी बना के उनकी वाट लगा दी है इस उम्र में तुम लोगों ने। उनको भी आराम की ज़रूरत है, उनको भी आराम करने दो, खुली हवा में उनको भी जीने दो। तुमने बच्चा पकड़ा के तो दम उनकी ज़िंदगी की ऐसी तैसी तुम लोगों ने कर दिया है। और बेटी भी पता नहीं कैसी है, जैसे दिखाई नहीं देता कि उसकी माँ को भी आराम की ज़रूरत है। अरे यार, अपना बच्चा पैदा किया है, खुद देख सकते हो ना। क्या हुआ, हट्टे कट्टे हो दोनों? देखो, और अगर नहीं देख सकते हो तो कोई घर में और रख लो ना, हाउस हेल्प, जो तुम्हारे बच्चे को देखे। अपनी अम्मी को थोड़ा तो आराम करने दो, उनको भी अपने रिश्तेदारों से मिल के आने दो। आज के लिए इतना ही। अगर अच्छा लगा हो आपको पॉडकास्ट तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूले। टाइम फॉर टी ब्रेक।